जब यहाँ राजद की सरकार थी तो महिलाएं 7 बजे के या 6 बजे के बाद निकलती नहीं थी, लेकिन अब जब से बीजेपी सरकार और नितिन जी का जब से राज आया है तो यहाँ प्रत्येक घर की लड़कियां हों या महिलाएं हों जॉब करती हैं। बांकीपुर में कम से कम 70% लड़कियां जॉब करती हैं। जब चुनाव आता है तो सब निकल के आ जाते हैं, चुनाव के पहले कोई नहीं आते हैं देखने के लिए। क्या नहीं, क्या कमी है? नाला देखिए, रोड देखिए, डबल टेकर पुल देखिए, मंदिरी नाला देखिए, कितना सा चकाचक रोड बन गया तो पूरा पटना चकाचक है। क्या चीज़ का कमी है? कोई चीज़ का कमी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, इसीलिए वोट करेंगे तो उन्हीं को करेंगे हम लोग और करवाएंगे सभी से। लेकिन और हम लोग को किसी भी पार्टी पर कोई विश्वास नहीं है। हम लोग को डबल डेकर पुल बना दिए, पीएमसीएच बना दिए हैं, सब जगह के रोड अच्छी हो गई है। महिलाएं अब बहुत जागरूक हो चुकी हैं और महिला और पुरुष पर नहीं जाएंगी, वो काम पर जाएंगी और विकास पर जाएंगी। तो हम लोग नीरज कुमार को एकदम दिलो जान से जिताएंगे, पूरा प्रयास है। किशन किशोर जी को कभी नहीं हरा पाएगा, तो हमारा ये कहना है कि बच्चा ही हराएगा चच्चा को। हाँ, बच्चा चच्चा को हाँ, तो वही चच्चा है प्रशांत कुमार और बच्चा है हमारे नीरज कुमार। बीजेपी के अलावा और कोई नहीं चाहिए। कुछ इतना पल्ला भारी है ना, एकदम बीजेपी तो पूरा खिलल है, कमल खिलल है, खिलेगा और खिलता ही रहेगा। युवा चेहरा है, क्या लगता है संभाल पाएंगे बांकीपुर को? हाँ, संभाल लेंगे, हम लोग साथ में है ना, हम लोग साथ हैं। साथ में है, नीरज जी संभालेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी और हमारी उपस्थिति इस वक्त बिहार की सबसे हॉट सीट बांकीपुर विधानसभा पर है और यहाँ हम बांकीपुर की औरतों से जानने की कोशिश करेंगे, महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महिलाओं के दिल में कौन है। क्या इस बार फिर से वो बीजेपी को मौका देना चाहती हैं या बदलाव देखना चाहती हैं? बात करेंगे, जानेंगे। कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। बदलाव नहीं चाहते? नहीं, क्या कारण? क्या कारण है? बीजेपी ने हम लोग को बहुत सुरक्षित दिए हैं। हम लोग को डबल डेकर पुल बना दिए, पीएमसीएच बना दिए हैं, सब जगह के रोड अच्छी हो गई है। कहीं हर जगह पीएमसीएच पहुंचते पहुंचते पेशेंट लोग दम तोड़ देते थे, लेकिन अब तो देखिए कितना अच्छा बन गया है। पीएमसीएच कार्य किए हैं, नितिन नवीन भैया ने इतना सारे काम किए हैं। मोदी सरकार ने सभी को जो 400 पेंशन था 1100 कर दिया है। और भैया कह रही हैं आप, उन्हें इसे समझ में आ रहा है कि जमीनी स्तर पर जुड़ाव है। हाँ, बहुत जुड़ाव है। और देखिए अभी हम लोग इतने खुश हैं कि आज जमीनी स्तर से हम लोग को नीरज कुमार को लाया गया है, तो हम लोग उनको ही वोट देंगे, हम उन्हीं के जिताएंगे हम लोग। महिला सुरक्षा कैसी है बांकीपुर में? महिला सुरक्षा तो बहुत है, कह कि पहले तो जब यहाँ राजद की सरकार थी तो महिलाएं 7 बजे के या 6 बजे के बाद निकलती नहीं थी, लेकिन अब जब से बीजेपी सरकार और नितिन जी का जब से राज आया है तो यहाँ प्रत्येक घर की लड़कियां हों या महिलाएं हों जॉब करती हैं। बांकीपुर में कम से कम 70% लड़कियां जॉब करती हैं और इसलिए क्योंकि यहाँ बीजेपी उनको सुरक्षित किया है और सुरक्षित है इसलिए 9 से 10 बजे वो ऑफिस से भी मतलब बिना डर का वो आती हैं, कोई भय नहीं है क्योंकि वहाँ बीजेपी सरकार है। और यही कुछ सालों पहले जो राजद का था तो लड़कियाँ मतलब पढ़ने नहीं जाती थीं, कुछ फैमिली डर से अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं थे कि नहीं भाई लड़कियां निकलेंगी, बहुत कुछ हो सकता है। और लेकिन अब नहीं है, अब है कि प्रत्येक घर में पढ़ाई भी करने जाती हैं, शाम में 7 बजे से लेकर कोचिंग भी करने जाती हैं, तो 9 बजे 10 बजे आती हैं, जॉब करती हैं वो भी 10 बजे आती हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं यहाँ, बीजेपी सरकार है, नितिन नवीन जी का रास्ता है, प्लस में हम नीरज जी को भी यही उम्मीद। युवा चेहरा है, क्या लगता है संभाल पाएंगे बांकीपुर को? हाँ, संभाल लेंगे, हम लोग साथ में है ना, हम लोग साथ हैं, साथ में है, नीरज जी संभालेंगे। हाँ, नीरज जी संभालेंगे, हम लोग को भी संभाल लेंगे। अब हाँ जी, मैम ये बताइए कि जिस तरीके से राजद ये कह रहा है कि हम पिछली बार जैसे उन्होंने रेखा गुप्ता को लड़ाया था यहाँ से, फिर से वापस उन्हें टिकट दिया, कहा है कि जैसे पिछली बार 46,000 उनको वोट मिले थे, इस बार वो मार्जिन और बढ़ेगा, हम बीजेपी को हरा देंगे, तो क्या ऐसा लगता है होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, कहीं से भी नहीं, कहीं भी वो लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही भारी मतों से जीतेंगे, इनके टक्कर में कोई नहीं है क्योंकि ये काम किए हैं। वो लोग क्या किए हैं? जब चुनाव आता है तो सब निकल के आ जाते हैं, चुनाव के पहले कोई नहीं आते हैं देखने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी सालों भर काम करते हैं वो लोग। क्या नहीं, क्या कमी है? नाला देखिए, रोड देखिए, डबल टेकर पुल देखिए, मंदिरी नाला देखिए, कितना सा चकाचक रोड बन गया तो पूरा पटना चकाचक है। क्या चीज़ का कमी है? कोई चीज़ का कमी नहीं।
और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, इसीलिए वोट करेंगे तो उन्हीं को करेंगे हम लोग और करवाएंगे सभी से। लेकिन और हम लोग को किसी भी पार्टी पर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता, हमने एक महिला कैंडिडेट खड़ी कर दी है, तो महिलाएं जो हैं बांकीपुर की वो रेखा गुप्ता के साथ और राजद के साथ खड़ी होंगी। क्या महिलाओं के दिल में कौन है? महिलाएं अब बहुत जागरूक हो चुकी हैं जी। और महिला और पुरुष पर नहीं जाएंगी, वो काम पर जाएंगी और विकास पर जाएंगी। हमारे नितिन नवीन यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, उनका पूरा प्रभाव है बांकीपुर पर और वे यहाँ के बेटा हैं, यहाँ के भाई हैं। हर हाल में हम लोग उनको दिल और दिमाग से मानते हैं कि वो हमारे नेता हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। अभी जो नीरज कुमार आए हैं वो बिल्कुल निचले स्तर से उठ कर के आए हैं, बूथ लेवल से उठ के आए। कल तक वो पर्ची बांटते थे, आज उनको टिकट मिल चुका है विधायक का, तो हम लोग क्यों नहीं अपने बीच के नेता को चुनने से अच्छा क्या हो सकता है। हमारे भाई हमारे बेटा के समान है, तो हम लोग नीरज कुमार को एकदम दिलो जान से जिताएंगे, पूरा प्रयास है। और भाजपा के राज में जो विकास हुआ है पहले कभी राजद में या कांग्रेस में हुआ नहीं था। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि पटना मेट्रो सिटी बनेगा और इतना विकास होगा, डबल डेकर पुल और इतना सारा पटना में सब विकास होगा। अब महिलाओं का सुरक्षा का सवाल है, तो महिला पहले से बहुत सुरक्षित महसूस करती। इतना हम लोग जो बोल रहे हैं, हम लोग को जीवन में कभी बोलने का मौका नहीं मिला था। ये जो आप लोगों को अधिकार मिला है, आप जो कह रहे हैं कि मतलब आपके हिसाब से ये बीजेपी में नहीं बीजेपी ही है कि हम लोग को इतना फैसिलिटी दे रही है कि घर से निकल करके इतना भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं, राजनीति समझ रहे हैं। राजनीति का तो नामो निशान हम लोग नहीं जानते थे। हम लोग जानते भी नहीं है, वो तो नया चेहरा देख रहे हैं। वो तो उठाते हैं सावन भादो की तरह मेढक है, सावन भादो की तरह मेढक है, वो सावन भादो जाएगा, वो चले जाएगा। कि क्या मतलब बच्चा एक बच्चा है जो क्या प्रशांत किशोर जी को कभी नहीं हरा पाएगा, तो हमारा ये कहना है कि बच्चा ही हराएगा चच्चा को। हाँ, बच्चा चच्चा को हाँ, तो वही चच्चा है प्रशांत कुमार और बच्चा है हमारे नीरज कुमार। बस यही है। और चच्चा पे वो बैठ के कंधे पे पेशाब करे और घूमेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से राजद हो चाहे विपक्षी पार्टियां हों जितनी भी, वो लगातार ये कह रही हैं कि बांकीपुर में अब बहुत ज़्यादा सालों से बीजेपी का ये गढ़ रहा है, अब परिवर्तन की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि परिवर्तन की ज़रूरत नहीं, है? बिल्कुल भी नहीं, एकदम वो गलत बोल रहे हैं। बीजेपी आगे भी रहते आए हैं, आगे भी रहेंगे। हम लोग बीजेपी के छोड़ के कहीं और नहीं जाएंगे। समझिए कि बीजेपी हम लोग का परिवार बन चुका है और बीजेपी के अलावा और कोई नहीं चाहिए, बीजेपी ही चाहिए, एकदम बीजेपी ही चाहिए। हाँ। क्या लगता है मैडम, बांकीपुर में पलड़ा किसका भारी, मुकाबला किन पार्टियों के बीच में था? मत पूछिए, इतना पल्ला भारी है ना, एकदम बीजेपी तो पूरा खिलल है, कमल खिलल है, खिलेगा और खिलता ही रहेगा। दूसरा कोई आएगा मुकाबला किसी पार्टी के बीच? नहीं, किसी को नहीं हम देते हैं। जैसा ढलाई होता है उसी तरह ढलाई के लिए हम लोग ढल चुके हैं। अच्छा। हाँ, जब हम लोग से प्रचार नहीं हो रहा था, हाँ, तो वो लोग बहुत प्रचार कर रहा था, लेकिन जब हम लोग को नीरज जी आ गए हैं तो सब अंदर चले गए हैं, कोई प्रचार नहीं, सब साइड हो गया है। मुकाबला तो मुकाबला विपक्षी से नहीं है, बरसाती मेढक से मुकाबला है। भरोसा नहीं है किसी और पार्टी? नहीं, क्योंकि देखिए कार्य हो रहा है। अगर कार्य नहीं होता तो लोग 1-2% सोचता, लेकिन यहाँ तो कार्य 100 से 100 हो रहा बड़ा है। बात है कि हम लोग को नितिन भैया हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हम लोग के लिए भगवान है। वो चमक रहे हैं, वो देश सुरक्षित किए तब ना हम लोग सुरक्षित हैं। नितिन भैया कह रहे हैं आप लोग, इतना जमीनी जुड़ाव है उनका। हम लोग बहुत समय से भाई के समान समझते हैं उनको। और नीरज सिन्हा जी के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, वो भी उसी तरह से काम करेंगे, उनको भी वही। नितिन भैया है और वो छोटे भाई हैं। हाँ, छोटे भाई है वो। उनके लक्ष्य कदम पे वो चलेंगे। नीरज जी चमक उठेगा अभी और गनगना जाएगा। अभी और चमकेगी। मतलब अभी विकास जितना हुआ है, क्या बांकीपुर की महिलाएं संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है। हर चीज से संतुष्ट है, शिक्षा से, हॉस्पिटल से, रोड से और डबल डेकर पुल से, हर चीज से हम लोग सुरक्षित है। अपने आप में भी सुरक्षित अब महसूस करते हैं हम लोग। संतुष्ट है मतलब? हाँ, संतुष्ट है। ये बीजेपी का राज ही है कि हम लोग मोबाइल से पैसा पेड करते हैं। पहले तो रेजकी गिनते थे, अब एक सब्जी भी बेचता है तो भी ऑनलाइन पैसा लेता है और देता है। ऐसा जमाना तो कभी आया नहीं था। दूसरे पर क्यों भरोसा करें, फिर कहीं पहले जैसा आ जाए।
हम लोग असुरक्षित हो जाए। यही जमाना चलता अभी रहेगा। सावन आ रहा है, शंकर भगवान का दिन जैसे ही चढ़ेगा वैसे ही वोटिंग होगा और फिर रिजल्ट देखिए फर्स्ट सोमवार का होगा। हम लोग का देश कमल खिल जाएगा और शंकर भगवान पे चढ़ेगा। आप भी युवा हैं, युवा एक उम्मीदवार को उतारा गया है बांकीपुर विधानसभा से, क्या लगता है ये युवा बांकीपुर को संभाल पाएंगे? हाँ संभाल पाएंगे बिल्कुल। क्या क्या कुछ काम हुआ है? क्या आप महिला होने के नाते बांकीपुर में सुरक्षित महसूस करती हाँ हैं? सुरक्षित है, महिला लोग तो बहुत सुरक्षित है पहले से। जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि रेखा गुप्ता को हमने उतारा है, महिला उतारी है हमने, इतने वोटों से पिछली बार हम जीते थे, 46,000 वोट मिले थे, अब ज्यादा वोट मिलेगा तो राजद जीतेगी, ऐसा क्या कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा ही वोट से यहाँ भारी मात्रा जो बांकीपुर है बीजेपी जीता है, बीजेपी जीताएगा, आप दूसर कोई नहीं जीतेगा। किसी और की एंट्री नहीं होने देंगे। नहीं दूसर की एंट्री नहीं होने देंगे। हम जो बढ़िया करेगा उसी का ना आदमी सपोर्ट करेगा। गठबंधन जो होता है ना वो सारी महिला कर लिए हैं, सारी पुरुष कर लिए हैं। हम लोग गठबंधन की तरह भाई बहन मिल के चलते रहेंगे। हाँ बीजेपी को जिता। हाँ बीजेपी जिताएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये थी बांकीपुर की महिलाएं जिनका मत भी वैसा ही है। लगातार यही कहा जा रहा है कि बीजेपी ही वापस आने वाली है, किसी और को एंट्री देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि बांकीपुर में जो विकास हुआ है वो नितिन नवीन के अंडर और बीजेपी के अंडर जो बांकीपुर में विकास हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है और ये विकास हम छोड़ना नहीं चाहते, ऐसा बांकीपुर के लोगों का कहना है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी।